हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 7 चक्र एनर्जीज विद रोशमी। मैं हूँ रोशमी, एक्सपर्ट इन टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, टैरो एंड कैंडल स्पेल्स। आज हम बात करेंगे आपके घरों में रखी गई कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ सामान के बारे में जो आपके लाइफ को हैम्पर कर रहा होगा कहीं ना कहीं से। अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है कि सडनली आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आने लग गए हैं और नेगेटिव चेंजेस की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने घरों में रखी गई चीजों पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि उनकी एनर्जीज आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि हर चीज में एक नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी एनर्जी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं घरों में रखी गई टूटी फूटी चीजों की। कैसी चीजें? टूटे हुए बर्तन, मिरर, क्लॉक, फर्नीचर, झाड़ू या कोई भी ऐसा सामान जो टूट चुका है और आपने उसको कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रख दिया है। तो ऐसे चीजें जो है वो वास्तु दोष तो करता ही है, साथ ही साथ ये ऐसे एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है जिससे मेंटल इम्बैलेंस घर पे बनी रहती है। तो इसे आप सबसे पहले डिस्कार्ड कर दीजिए, इसको निकाल दीजिए, नहीं तो लक्ष्मी इसमें आ ही नहीं पाएगी। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपके घर को, आपको लग रहा है कि वो शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कुछ फोटोज या फिर फोटोग्राफ्स या फोटो फ्रेम या ऐसे शो पीसेस जैसे मूर्ति या कोई भी ऐसी शो पीस जो आपके घर पे रखी गई है, उनमें भी एनर्जीज है। अब आपको क्या क्या नहीं रखना है? सबसे पहले महाभारत से रिलेटेड युद्ध की कोई भी तस्वीर, ताजमहल की कोई तस्वीर या फिर उसका कुछ भी स्कल्पचर या कोई भी एक मूर्ति उससे बनी हुई। नेक्स्ट, कांटेदार पौधे, फाउंटेन की फोटोज, कोई वाइल्ड एनिमल की फोटोग्राफ्स या उनसे बनी गई कोई मूर्ति या शो पीस, और आपके घर में डूबते हुए शिप या बोट की तस्वीर या ऐसा कुछ कोई स्कल्पचर बना हुआ है जिसपे डूबता हुआ शिप दिखाया गया है, ये सब नहीं रखना है आपको। साथ ही साथ कई लोग जो है कोई भी शो पीस से अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो घर पे उठा के ले आते हैं, ये गलत है। जैसे सबसे ज्यादा रखी जाने वाले हैं नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति को घर पे नहीं रखना चाहिए। ऐसी सारी चीजों को अगर आप रोज देखते जाएंगे, रोज सुबह उठ के अगर ऐसी चीज ही आपको दिखती जाएगी, तो आपका जो माइंडसेट है वो नेगेटिव ही होता चला जाएगा और अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिव सिचुएशंस को इनवाइट करना बंद कर देंगे। अब जानते हैं कि इन तस्वीर या मूर्ति को क्यों नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं महाभारत के युद्ध की किसी भी तस्वीर की या चित्र की। वो क्या करता है कि आपकी लाइफ में अनवांटेड केओस या टेंशन को इनवाइट करता जाता है और घर पे ऐसा ही माहौल बना रह जाता है। दूसरी बात करते हैं नटराज की मूर्ति की। नटराज जो है वो तांडव फॉर्म है और वो रिप्रेजेंट करता है विनाश को। तो ऑब्वियसली हमें लाइफ में ऐसी कोई भी नेगेटिव चीज नहीं लानी है। नेक्स्ट बात करते हैं फाउंटेन के चित्र की या फाउंटेन की कोई भी ऐसी मूर्ति या ऐसा कुछ भी बना हुआ जिसमें फाउंटेन शो हो रहा है, उसको क्यों नहीं रखना है? क्योंकि फाउंटेन जो है वो वाटर की तरह है, पानी की तरह है। तो पैसा जो है आपके घर में, फिनेंसेस को वो लाएगा भी पानी की तरह और बहेगा भी पानी की तरह, मतलब वो आते ही चला जाएगा। तो फिनेंशियल जो है वो फ्लो ऐसा रहेगा कि आपके पास कुछ रुकेगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं वाइल्ड एनिमल्स की। वाइल्ड एनिमल की मूर्तिज को या फिर कोई भी फोटोग्राफ्स को रखते नहीं है, क्योंकि वो वाइल्ड होते हैं, अग्रेशन को इनवाइट करते हैं। तो आपके घर पे जो है अग्रेशन हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ताजमहल की। ताजमहल के छोटे छोटे शो पीसेस कई घरों में रखे जाते हैं। ताजमहल जो डिपिक्ट करता है एक्चुअली इट इज अ मकबरा। तो मकबरा ऑब्वियसली वहां पे एक नेगेटिव एनर्जी ही रहती है, तो हमें ऐसी कोई सामान को नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कांटेदार पौधे या फिर ऐसी कोई भी पौधे जिसमें बहुत कांटे हो, या कैक्टस जो घर के अंदर हम ना रखें। घर के बाहर छतों पे आप रख सकते हैं, लेकिन घर के अंदर इसे नहीं रखना है। ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी लाइफ में खुद हर्डल्स को लाना चाह रहे हैं और स्मूथ लाइफ से दूर जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फटे पुराने कोई भी ऐसे कपड़े या चादर जो आपने अपने दीवान के अंदर या अलमारी के अंदर ऐसे रख रखा है जो कभी ना निकलने वाला है ना यूज होने वाला है। ऐसा कोई भी कपड़ा जो फट चुका है या उसको डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं आप क्योंकि आपको उससे लगाव है, उसको जल्द से जल्द डिस्कार्ड कर दें। ऐसा कोई भी चीज जो आप यूज नहीं कर रहे हैं और वो पाइल्ड अप है एक कोने में, एक किसी बॉक्स के अंदर, तो उसको निकाल के आप उसको भी डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि ये जो है नेगेटिव एनर्जी को वहां पे पाइल अप करके रख रहा है और वो
वहाँ पे अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चीज़ों को। तो नेक्स्ट बात करते हैं किसी भी कबाड़ की। जो कबाड़ हम घरों में आम तौर पे क्या होता है कि उसे जमाते रहते हैं और एक टाइम पे उसको बाहर निकाला जाता है। अगर आप उसको जमा के रख रहे हैं तो एक अलग स्पेस बना लीजिए उसके लिए, जहाँ पे आप इन सारे कबाड़ को इकट्ठा करके एक कोने में रख रहे हैं, फैलाया हुआ ना हो। और इनमें जूते चप्पल भी आ जाते हैं जो आप यूज नहीं करने वाले और उसको एक साथ डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव चीजों को आने से रोक रहा है और ये फाइनेंशियल ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने घर के टेरेस की। अगर आपके टेरेस पे बहुत गंदगी है और सब कुछ बिखरा पड़ा है तो उसको संभाल लीजिए, उसको साफ करवा दीजिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से टेरेस जो है ये बताता है कि जितना अच्छा टेरेस उतना ही अच्छा फाइनेंस घर का। अगर टेरेस गंदा है या बिखरा पड़ा है तो वहां से आपका फाइनेंस जो है वो ब्लॉक होता जाएगा, तो उसे भी आप ठीक कर लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पर्स या वॉलेट की या तिजोरी की। अगर आपका पर्स या वॉलेट जो है वो फटा हुआ है या तिजोरी जहाँ पे आप पैसे रखते हैं वो टूटी हुई है, थोड़ा सा वहाँ पे कुछ गंदगी अभी हो रही है, तो उसको हटा दीजिए या साफ कर लीजिए या उसको अच्छे से दोबारा बनवा लीजिए। पर्स अगर फटी हुई है या वॉलेट फटा हुआ है तो उसको चेंज कर लीजिए। पर्स में या पॉकेट में कभी भी पैसे जो है वो बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। तिजोरी में भी अगर आप पैसे रखते हैं तो वो बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, पर्टिकुलर सेक्शन होना चाहिए जहाँ पे आप पैसे को अच्छे से ढंग से रख रहे हैं। साथ ही साथ पर्स में कभी भी चाबी नहीं होनी चाहिए। चाबी एक अलग टाइप ऑफ आइटम है जो आप उसको अलग से रखिए। कभी पॉकेट में भी आप अगर चिल्लर लेके या पैसे लेके, ऐसे नोट लेके भी अगर रखते हैं तो पॉकेट में भी वो ऐसे बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। एक आध नोट रखे वो ठीक है, पर ज्यादा नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ तिजोरी में भी आप कोई और आइटम ना रखे, सिर्फ लग्जरी आइटम जैसे कि ज्वेलरी, गोल्ड सिल्वर से बना हुआ, साथ ही पासबुक या कोई भी ऐसी बुक जो आपके फाइनेंस को मेंटेन कर रहा हो, ऐसा कुछ, या सिर्फ पैसे, करेंसी जो है वो करेंसी रखें। आप तिजोरी में अच्छा फल लेने के लिए पूजा की जो सुपारी होती है वो रख सकते हैं, श्री यंत्र रख सकते हैं, या साथ ही साथ कुबेर यंत्र को भी वहां पे रख सकते हैं। टूटी हुई या ओपन अलमारी, अगर घर पे आपके पास बुक्स रखने के लिए या कोई भी छोटा मोटा सामान रखने के लिए कोई अलमारी है जिसके सामने कोई कांच का लेयर नहीं है जो उसको ढक के रखे, या कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसको ओपन मतलब क्लोज कर सके और वो सिर्फ ओपन ही रहता है, तो आप इसको भी ठीक करवा ले, क्योंकि ये ऐसे दर्शाता है कि जो भी सामान उसमें है उससे रिलेटेड जो काम है उसमें हर्डल्स आएंगे ही आएंगे और इससे रिलेटेड आपका जो फाइनेंस है वो रुक जाएगा, तो आपके काम को बनने नहीं देगा, तो इसे भी आप ठीक कर ले। नेक्स्ट बात करते हैं देवी देवताओं की मूर्ति के बारे में या उनके चित्र के बारे में। कोई भी फटी हुई फोटो या पुरानी फोटो जिसमें उनका जो चेहरा है वो थोड़ा सा धुंधला पड़ गया है, उनकी कोई भी खंडित मूर्ति जो टूट चुकी है, किसी साइड से भी टूटी हुई है, तो ऐसा कुछ भी है तो आप उसे रिप्लेस कर लीजिए। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल लॉस होता जाता है और क्राइसिस की तरफ आप बढ़ते जाते हैं। अगर ऐसी कोई भी मूर्ति है, फोटो है, तो आप उसको पवित्र नदी में जल प्रवाहित कर दीजिए और एक नई मूर्ति या फोटो जो है उसको लाके उसको रिप्लेस कर लीजिए। कई लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि देवी देवताओं की फोटोज या मूर्ति जो है वो घर को डेकोरेट करने के लिए या घर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। ये पूजनीय है और इनका एक पर्टिकुलर स्थान है जहाँ पे इन्हें रखा जाना चाहिए और पूजा जाना चाहिए। अगर आपके पास 2 से ज्यादा एक ही तरह की फोटो या मूर्ति है तो आप उसको एक को जल प्रवाहित कर दीजिए और एक ही रखें। इनका एक पर्टिकुलर एरिया बना दीजिए और जो कि हमेशा पूजे जाने चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास एक ही तरह के फोटो या मूर्ति है तो दोनों में से कोई एक ही रखें, क्योंकि इससे वास्तु दोष जो है वो क्रिएट होता जाता है और फैमिली में इम्बैलेंस आता जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं शो पीसेस की। आजकल घर को आर्टिस्टिक लुक देने के लिए कई लोग जो है कुछ भी उठा के ले आते हैं, जैसे किसी भी तरह के प्लांट को, चाहे वो कांटेदार हो या फिर उसमें कुछ भी लगा हुआ हो,
वो कोई भी फल हो, ऐसा भी प्लांट ले आते हैं और घर के अंदर रख लेते हैं, या एंटिक शो पीसेस जो है वो ले आते हैं, या पुरानी कोई भी चीज जो है उसको एंटिक बता के ले आते हैं अपने घरों को सजाने के लिए। पर उन्हें ये पता ही नहीं कि वो कौन सी एनर्जी को कैरी कर रहा है, और वो वास्तु के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से, प्लैनेट्स के हिसाब से आपको कितना नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको ये सब जानना है तो किसी वास्तु एक्सपर्ट से जान के ही अपने घरों में उसको एंट्री दीजिए, अदरवाइज उसको ना लाएं। घर जितना साफ होगा उतना अच्छा। इन सारी चीजों से आप घर को भरे ना। नेक्स्ट बात करते हैं सोफा, चेयर, टेबल, ऐसे फर्नीचर की। सोफा, चेयर और टेबल जो होते हैं, अगर कहीं से भी वो फटा हुआ है, टूटा हुआ है, तो उसको आप रिप्लेस कर ले या उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि ये जो है आपके घर के एक तो शोभा को भी खराब कर रहा है, वो घर को भी गंदा लुक दे रहा है, साथ ही साथ एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट करता है। फर्नीचर जो होता है ये आपके फाइनेंस से भी रिलेटेड होते हैं, तो आपके पास कुछ भी ऐसा टूटा हुआ है उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। और सोफा, चेयर और टेबल को भी वास्तु के अकॉर्डिंग उनके शेप, साइज और प्लेसमेंट को दर्शाया जाता है। आपको घर के अकॉर्डिंग कौन से दिशा में कौन से तरह का सोफा, किस कलर का सोफा या चेयर या टेबल किस शेप एंड साइज का होना चाहिए, ये वास्तु एक्सपर्ट ही बताएंगे। अगर आपको अपने घर के लिए कुछ भी ऐसा फर्नीचर बनाना है और फिर उसको घर पे प्लेस करना है, तो आप किसी वास्तु एक्सपर्ट से राय लेके ही इसे आगे बढ़े। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।